हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 अक्टूबर 2022 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, आप लोगों को मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं लॉजिक पाठशाला 16, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पे आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ, साथ ही में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कई सारी शेयर की जाती है जो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। इट्स अ स्लो प्रोसेस बट क्विटिंग विल नॉट स्पीड इट अप। देखिए, चाहे स्लो प्रोसेस क्यों ना हो, आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आप धीरे धीरे ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन उस काम को छोड़ना यानी क्विट करने से उस काम में तेज़ी नहीं आएगी या वो काम जल्दी पूरा नहीं होगा, क्योंकि क्विट करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। अगर कोई भी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको आपको सॉल्व करना ही होगा। अगर आप छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही रहती है, वो ऐसे सॉल्व नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो 20 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। और ये क्यों मनाया जाता है, तो हाईलाइट करता है जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के। तो सांख्यिकी, आधिकारिक सांख्यिकी के मौलिक सिद्धांतों की जो अचीवमेंट्स हैं उसको हाईलाइट करने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। सबसे पहली बार ये 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। और इसकी जो इस बार की थीम रही वो है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। तो फ्रेंड्स, ये इस बार की इसकी थीम रही। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द 3-day ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट फ्रॉम 20 अक्टूबर। तो आज से ही ये 3 दिन का जो ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट है इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। तो पूछा गया है फ्रेंड्स कि कौन सी कंट्री इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। करेक्ट आंसर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा कि जो ये 3 दिवसीय का वैश्विक युवा शिखर सम्मेलन है, इसे कौन होस्ट करने जा रहा है। राइट आंसर इज़ बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, 70 कंट्रीज़ के जो यूथ हैं वो इस ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये बांग्लादेश में जगह है खुलना जहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। तो पार्टिसिपेट देखिए, जो भी इसमें यूथ पार्टिसिपेट करेंगे वो ये एक्सप्लोर करेंगे कि क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में जो फाइट है उसको लीड कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में वो जो है वो इस समिट में एक्सप्लोर करेंगे। बांग्लादेश की बात करें फ्रेंड्स, कैपिटल है बांग्लादेश के ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद अब्दुल हामिद। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच सिटी द 22nd ग्लोबल एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट बीइंग हेल्ड। तो विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का जो 22वां संस्करण है ये किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आयोजन है दुबई शहर में किया जा रहा है। और ये जो समिट है इसमें ब्लॉकचेन के ऊपर जो है कन्वर्सेशन और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो गवर्नमेंट है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक साथ लाने का यहाँ प्रयास किया गया है। इससे अगला जो समिट होगा इसी का, ये बैंकॉक में होगा और वो भी होगा दिसंबर 2022 में। और अभी कहाँ पे हो रहा है, दुबई में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ लॉन्च्ड द सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल। तो सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है। अच्छा, जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, इनसे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए, जितेंद्र सिंह ने इंडिया का जो पहला लेवेंडर फेस्टिवल है इसको इनॉग्रेट किया। और ये भद्रवाह में इसको इनॉग्रेट किया गया, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो डीएसटी का जो डैशबोर्ड है वो भी लॉन्च किया जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह के द्वारा ही जो पहली कम्प्लीटली इंडिजीनियसली एक बस बिल्ड की गई जो कि हाइड्रोजन फ्यूल्ड बस है, इसको भी अनवील किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखेंगे। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पोर्टल है इसे इनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को डेवलप किया गया एसबीआई के साथ कोलैबोरेशन करके। और इसका मेन एम क्या है, ईज ऑफ लिविंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। तो इसका उद्देश्य है केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए
ईज ऑफ लिविंग, कि वो आराम से अपना क्या कर सके, जीवन यापन कर सके। साथ ही में देखिए एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, भविष्य 9.0 जो वर्जन है इसको भी रिलीज़ किया गया है। और भविष्य भी एक पोर्टल है पेंशन्स पेमेंट के लिए, और ये एक ट्रैकिंग सिस्टम है जहाँ पे आप ट्रैक भी कर सकते हो अपनी पेंशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ पार्टनर्ड विद IRCTC टू प्रोवाइड अ ट्रेवल नाउ पे लेटर पेमेंट ऑप्शन। तो किसके साथ में IRCTC ने ये पार्टनरशिप करी है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कैशे के साथ में ये पार्टनरशिप IRCTC ने करी है। इसमें जो भी ट्रैवलर्स होंगे वो अपना रेल टिकट जो है वो इंस्टेंटली बुक कर सकते हैं और बाद में EMI के थ्रू उसको पे कर सकते हैं, जिसमें वो 3 से 6 महीने तक की जो EMI है वो उसको कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एक साथ पेमेंट देने में इनेबल नहीं हो पाते, तो इसकी वजह से हम टिकट नहीं बुक कर पाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हम उसे थोड़े थोड़े अमाउंट में पे कर सकते हैं। तो इसी के लिए कैशे ने पार्टनरशिप करी है IRCTC के साथ। मोर देन 1.5 मिलियन रेलवे टिकट जो हैं बुकड होती हैं IRCTC के जो ट्रैवल एप्लीकेशन है उसके ऊपर। तो उसमें से कई सारे लोग ऐसे हो जाते हैं जिनके पास एक साथ इतना अमाउंट नहीं होता है पे करने के लिए। कुछ और रिसेंट के MAU के बारे में हम लोग रिवाइज करें तो देखिए, RBL बैंक ने बुक माई शो के साथ अभी पार्टनरशिप करी थी प्ले क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए। IDBI ने वायना नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप करी ऑन सप्लाई चेन फाइनेंस। DBS ने पार्टनरशिप करी सैंडबॉक्स के साथ टू लॉन्च DBS बेटर वर्ल्ड। HDFC बैंक ने एक MOU साइन किया इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ मिलकर टू कंडक्ट इंडिपेंडेंट रिसर्च। तो ये फ्रेंड्स अभी हाल फिलहाल की ही MOU हैं जो हाल ही में साइन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ स्टॉप्ड ग्रीवेंसेस रिड्रेसल इंडेक्स फॉर सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव मंथ। तो लगातार दूसरे महीने में शिकायत निवारण जो सूचकांक है उसमें टॉप पोजीशन पे कौन रहा है? तो यूडई यानी द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लगातार दूसरे महीने जो है इसमें टॉप पे रहा है। और अगर हम बात करें कि जो यूडई है ये लगभग एक वीक में 92% जो शिकायतें हैं उनका समाधान करने में सक्षम है, एबल है, और ये जो रहा है इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी हैज़ इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट CBG यानी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। किस स्टेट में एशिया का सबसे बड़ा जो बायोगैस जो CBG प्लांट है इसका उद्घाटन किया, और किसने किया ये भी याद रखेंगे, हरदीप सिंह पुरी जी ने किया। तो स्टेट कौन सी हो जाएगी? पंजाब में जो है फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया गया है। अच्छा, हरदीप सिंह पुरी से हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में इन्होंने साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया, और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? जयपुर में। इसके अलावा इनके द्वारा निपुण जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया है फॉर किस चीज़ के लिए? फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। साथ ही में ध्यान रखेंगे जो स्वनिधि महोत्सव है वो इन्होंने लॉन्च किया। हरदीप सिंह पुरी ने एक स्पेशल फ्यूल है जिसे नाम दिया है AVGAS 100 LL, जो कि स्पेशल एविएशन फ्यूल है जिसे पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एयर व्हीकल में यूज़ किया जाता है। इसको भी जो है वो डेवलप या इसको लॉन्च किया है हरदीप सिंह पुरी जी ने। क्वेश्चन के ऊपर वापस बात करती है फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ना, इसे पंजाब में संगरूर जगह है जहाँ पे इस प्लांट को इनॉग्रेट किया गया। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स ये संगरूर में 20 एकड़ के एरिया में जो है वो फैला हुआ है। प्लांट प्रेजेंट में देखिए इसका प्रोडक्शन है अबाउट 6 टन्स पर डे, पर धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा और ये प्रोसेस करेगा 300 टन्स ऑफ पैडी स्ट्रो पर डे एक दिन में, टू प्रोड्यूस 33 TPD ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस। इसकी वजह से 33 TPD जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसको यूज़ किया जा सकता है 8 डाइजेस्टर्स ऑफ 10,000 क्यूबिक मीटर्स में। तो इतना ध्यान नहीं रखना हमें कि कितना प्रोड्यूस करेगा, ये एग्जाम में इस तरीके से नहीं पूछते हैं। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये प्लांट किसने इसका उद्घाटन किया है, सेकंड कहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया है, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम जिसका नाम रखा गया है धन वर्षा। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि जो धन वर्षा है जो कि एक नई बीमा कंपनी, एक योजना है एक बीमा कंपनी की, इसे किसने शुरू किया है?
तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC ने जो है वो इस नई स्कीम को लॉन्च किया है। ये नई स्कीम नॉन लिंक्ड है, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ एक इंश्योरेंस प्लान है जो कि आपको प्रोटेक्शन और सेविंग दोनों ही आपको जो है वो इसमें ऑफर्स जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। LIC की स्थापना हुई 1956 में। हेडक्वार्टर LIC का मुंबई में है और LIC के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है फ्रेंड्स MR कुमार। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो अंतरिम CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर इज दीपेंद्र सिंह राठौर जी को जो है वो अपॉइंट किया गया है फ्रेंड्स। और ये किसको रिप्लेस करेंगे? तो सतीश गुप्ता के स्थान पर जो है वो ये अपॉइंट होंगे। बैंक ने ऑल्सो देखिए सुनील चंद्र शर्मा को, जो कि एक IRS ऑफिसर रही हैं फॉर्मर, इन्हें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पद पे अपॉइंट किया है। तो दोनों याद रखेंगे, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो इंटरिम CEO बने वो दीपेंद्र सिंह राठौर है और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पूछा जाएगा तो सुनील चंद्र शर्मा। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ और अपॉइंटमेंट जो कि बैंकिंग सेक्टर से ही है देखिए। तो UB के अभी चेयरमैन अपॉइंट हुए अतनु चक्रवर्ती। होल टाइम मेंबर एट सेवी ये कौन बने हैं? अनंत नारायण गोपालकृष्णन। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO हैं किशोर पोलोदासु, ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। येस बैंक के MD CEO अपॉइंट हुए प्रशांत कुमार। अभिवा लाइफ इंश्योरेंस के MD CEO अपॉइंट हुए हैं असित रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। हाल ही में देखिए अभी CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो भारती दास अभी हाल ही में जो है नई कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के पद पे अपॉइंट हुई हैं और ये 27 नवंबर की क्या बनी है? CGA बनी है। सोनाली सिंह ने ज्वाइन किया था CGA एज अ एडिशनल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के पद पे अक्टूबर 2019 में, लेकिन फाइनली जो है वो एडिशनल वाला हटाएंगे तो CGA फाइनली जो है वो ये अपॉइंट हुई हैं। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए कैग की बात करते हैं, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स कैग जो अपॉइंट हैं कौन है इस टाइम पे? GC मुर्मू। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया ये कौन है? इस पद पे हैं अजीत डोभाल। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया पद पे हैं सुरेश N पटेल और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं फ्रेंड्स अशोक कुमार गुप्ता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमेरिकन हिस्टोरियन बारबरा मेटकॉफ हैज़ बीन अवॉर्डेड द सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड 2022 बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए डिफरेंट तरीके से बन गया है कि किस इंस्टीट्यूट ने इन्हें ये अवार्ड दिया है। नहीं तो क्वेश्चन कैसे आता है कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड, कि किसे सर सैयद एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आप सिंपल लगा देते बारबरा मेटकाफ, लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन रखा है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो उनको सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। यह है फ्रेंड्स अमेरिका की हिस्टोरियन बारबरा मेटकाफ। अमेरिका की जो हिस्टोरियन है बारबरा मेटकाफ, उन्हें सर सैयद अहमद खान जी के 2005 बर्थ एनिवर्सरी पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसकी हिस्ट्री पर जो है बहुत ही विस्तार से लिखा है, जिसके लिए उनको सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स कुछ और अवार्ड्स को रिवाइज करते हैं जो अभी रिसेंट में ही दिए गए हैं। तो देखिए जर्मन पेन अवार्ड, इंडियन ऑथर और पोएट है मीना कांतसामी जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। टॉप फ्रेंच सिविलियन ऑनर मिला स्वाति पिरामल को। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया तनिकेला भरणी को। इंटरनेशनल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला है वेस्ट बंगाल को। और एमी अवार्ड फॉर हिज नरेशन इन नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री, तो उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री में नरेशन किया जिसके लिए उनको एमी अवार्ड मिला, तो बराक ओबामा जी को मिला और डॉक्यूमेंट्री का नाम है आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फिनिश द 100 मीटर हर्डल्स रेस इन अंडर 13 सेकेंड्स एट द नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप इन बेंगलुरु। तो पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने 100 मीटर की जो बाधा दौड़ है उसे 13 सेकेंड में से भी कम समय में इन्होंने पूरा किया, और ऐसा करने वाली है पहली भारतीय महिला बनी है। इनका नाम है ज्योति याराजी। तो ये फ्रेंड्स इनका नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पर्पज़ से। तो इन्होंने 12.82 सेकेंड्स में ही इसको जो है वो क्लॉक कर लिया, अपनी जीत जो है वो दर्ज की, और अपना जो पहला इनका खुद का नेशनल रिकॉर्ड था इन्होंने उसे ही ब्रेक किया है। ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि ये चैम्पियनशिप हुई कहाँ पे है, ये पूछ सकती है। तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए लेके आए हैं। अब धीरे धीरे मैं आपको आर्टिकल्स रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि आप लोगों को आर्टिकल्स में प्रॉब्लम हो रही होगी या होती अगर किसी को भी है, तो जब हम बार बार उसको पढ़ेंगे ना तो देखना हमें आर्टिकल्स भी बिना ट्रिक या बिना किसी मुश्किल से ही याद हो जाएंगे। तो शुरू से करेंगे, हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे, यानी कि एक ही वीडियो में सारे आर्टिकल्स कवर कर लें। तो आज देखिए हम करते हैं कुछ पार्ट 1 और पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 इट मीन्स भाग 1 और भाग 2 मैं हिंदी में भी बताती चलूँगी। जो पहला भाग है यानी पार्ट है उसका संबंध किससे है, यूनियन और इट्स टेरिटरी, जो केंद्र जो संघ है और उसकी जो टेरिटरी है उससे संबंधित है पहला भाग। और इसमें 4 आर्टिकल आते हैं। इसमें 3 है आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 1 to 4 जो है वो इसमें आपका आता है। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो चलिए इन आर्टिकल्स के बारे में एक एक करके देख लेते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है फ्रेंड्स, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी अगर आपको संघ का नाम या आपको उसको एक तरीके से उसको नाम देना है, नेम देना है टेरिटरी को, या आप कह लीजिए उसको सिंपली देखिए आप याद रखेंगे कि यूनियन को अगर आपको नेम देना है तो किसके अंडर में आएगा, आर्टिकल 1 के अंडर में आएगा। सेकंड क्या बोलता है, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एक नए राज्य की स्थापना करना। अब नया राज्य हम ऐसे नहीं बनाएंगे कि किसी भी आपने किसी जैसे यूपी को डिवाइड कर दिया और उसकी यूपी को आपने मान लीजिए 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया और आप कहें कि दूसरा स्टेट अब नया स्टेट बन गया। नहीं, बाहर से अगर कोई भी स्टेट हमारे में जुड़ता है या कोई कंट्री जैसे होता है ना, अपना एरिया इंडिया को मान लीजिए उसने गिफ्ट कर दिया, एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तब वो एरिया अगर हमारे इंडिया में आके जुड़ता है तो एक नई स्टेट बनेगी। उसी को कहा गया है आर्टिकल 2 में। डिवाइड करके नया स्टेट बनाना ये आर्टिकल 2 में नहीं बोला गया, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। थर्ड क्या बोलता है, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, तो वो इसमें आएगा। जैसे आपने याद होगा कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था कौन सा स्टेट, तेलंगाना, और कब अलग हुआ था, ये 2 जून 2014 को। तो देखिए आंध्र प्रदेश की जो बाउंड्री थी उसको ऑल्टरेशन किया गया उसमें, यानी उसकी ही बाउंड्री में जो है वो एक अलग राज्य बना दिया, एक अलग लैंड बनाया और उसको एक नाम दे दिया उस एग्जिस्टिंग स्टेट्स को, तेलंगाना। तो ये हमारा आता है आर्टिकल 3 में कि आप एक नए स्टेट बना सकते हो या किसी भी स्टेट में ऑल्टरेशन करके यानी उसकी बाउंड्री को अलग करके कोई नया स्टेट बना सकते हो और उसे नाम दे सकते हो। तो फ्रेंड्स ये आपका आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल 4 क्या कहता है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बताया गया है, अगर उसमें कोई भी बदलाव किया जाता है तो उसे संविधान में अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, यानी उसे संविधान में उसको संशोधन नहीं माना जाएगा। बस सिंपली इतना कहा गया है आर्टिकल 4 में। तो पार्ट 1 आपका हो गया कंप्लीट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब देखिए अगले पार्ट पे आते हैं, जो पार्ट 2 है, यानी जो भाग हमारा दूसरा है वो सिटीजनशिप के ऊपर है, जिसे हम कहते हैं नागरिकता के ऊपर है, और इसमें है आर्टिकल 5 to 11। तो 5 से शुरू होके कहाँ तक है, 11 तक है। तो एक एक करके हम इन आर्टिकल्स को भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या है, आर्टिकल 5 जो कि कहता है सिटीजनशिप एज द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंपली देखिए आर्टिकल 5 में तो सिटीजनशिप के बारे में बात कही गई है, सिंपली नागरिकता के बारे में कि संविधान में नागरिकता का प्रावधान है, सिंपली कहा गया आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 की बात करें तो वो क्या है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, कि एक सर्टेन पर्सन
जो कि नागरिकता का अधिकार ये बोलता है जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं उनके नागरिकता के बारे में, जो उनकी नागरिकता का राइट्स है उसके बारे में आपको कहा गया है आर्टिकल 6 में। देन आपका आता है आर्टिकल नंबर 10 जो कि कहता है कॉन्टिन्यूशन ऑफ राइट्स ऑफ नागरिकता, यानी जो नागरिकता के अधिकार हैं उनके निरंतरता के बारे में बताया गया है आर्टिकल 10 में। और आर्टिकल 11 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या बोलता है कि सिटीजनशिप में देखिए मान लीजिए कि नागरिकता का अधिकार है, उसमें कोई भी चेंज कुछ भी करना है वो कौन ही कर सकता है, वो संसद ही कर सकता है। उसको पारित करने का, उसको उस अधिकार को विनियमित करने का अधिकार जो किसके पास है, संसद यानी पार्लियामेंट के पास है, वही इसे रेगुलेट कर सकता है। तो ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 11 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो कि फ्रेंड्स मैंने आपको रिवाइज़ करा दिए हैं। अब चलिए हम कल के क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड केबीएल सेंटेंट्री डिपॉजिट स्कीम केबीएल शताब्दी जमा योजना, ये किसने शुरू किया है? तो इसे कर्नाटक बैंक ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट्स वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव्ड अ न्यू रिजर्व फॉर द टाइगर्स ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व, जिसे नाम दिया है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो इसे मंजूरी दी है मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है राजीव चंद्रशेखर हैज़ फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट सेमी-कॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसे गुजरात में जो है वो इस रोड शो को हरी झंडी दिखाई है। हु वॉन ब्रिटेन्स बुकर प्राइज 2022, तो ये जीता है शहान करुणा तिलक ने। हु हैज़ वॉन दी वुमेंस वॉलंटियर अवार्ड 2022, तो वुमेंस में अवार्ड जीता है एलेक्सिया पुतेल्स ने। वहीं अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स मेंस का जो वॉलंटियर अवार्ड है वो जीता है करीम बेंसेमानी। तो ये भी हमें फ्रेंड्स याद रखना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस GY चंद्रचूड़ जी को। The Asian Football Federation Cup has announced that the Asian Cup Football Tournament 2023 will be held in which of the following country? तो इसका जो आयोजन है वो कतर देश में किया जाएगा। काती बिहू बीइंग ऑब्जर्व्ड अक्रॉस असम, मतलब असम में देखिए काती बिहू जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है उल्फ क्रिस्टरसन, ये किस देश के हाल ही में जो है वो प्राइम मिनिस्टर पद पे अपॉइंट हुए हैं? तो आंसर है स्वीडन। नाटो हैज़ बिगन इट्स लॉन्ग प्लान्ड एनुअल न्यूक्लियर एक्सरसाइज, जिसका नाम है स्टील फास्ट नून। तो नाटो का हेडक्वार्टर पूछा गया है, नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ICC ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करी टू लॉन्च अ ग्लोबल पार्टनरशिप टू एम्पावर वुमेन एंड गर्ल्स? तो यूनिसेफ के साथ में जो है वो फ्रेंड्स नाटो ने पार्टनरशिप की है। फ्रेंड्स कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था द एंजल्स ऑफ कैलाश, ये बुक लिखी है शुबीरा प्रसाद ने, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट जो है जो अथर्व द ओरिजिन है, ये बुक लिखी है फ्रेंड्स रमेश तमिलमनी ने। तो आप सभी ने फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर करे हैं। आज के हमारे कमेंट हैं अभिषेक सिंह, बलराम कुमार एंड हिरण्य रॉथ। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने कमेंट किए हैं हमारी वीडियो पे, और सभी को थैंक यू जो भी रेगुलर बेस पे कमेंट करती है। चलिए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि वो कौन सी स्टेट है पहली जिसने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट डिप्लोमेटिक अवार्ड बाय द पेरुवियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शंस हैं, आप लोग मुझे आंसर करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है यहाँ पे समाप्त। आई होप सो कि आपको वीडियो के कॉन्सेप्ट क्लियर लगे होंगे, और डोंट वरी जो भी आर्टिकल्स हैं उसको हम धीरे धीरे करके सभी कवर कर लेंगे और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके आएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।